वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालि परिपीतपरागपुञ्जम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः रत्नाकराधौतपदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम्। अखिल भारतीय साहित्य परिषद मध्य भारत प्रांत भोपाल के इस पेज पर मानस में व्यंजना प्रसंग इस शीर्षक को केंद्र में रखकर पटल पर उपस्थित सभी के अंतस में विराजमान भगवान श्री सीताराम की युगल मूर्ति को मैं प्रणाम करता हूं। रामचरितमानस ऐसा कहने से रामायण का बोध होता है, परंतु ये रामायण वाल्मीकि ने लिखी है। रामायण सैकड़ों करोड़ों हुए हैं। रामायण शतकोटि अपारा नाना भांति राम अवतारा, ऐसा तुलसी ने लिखा है। और अंत समाप्त करने के समय उन्होंने रामायण नाम दिया है अपने पद्यों में। परंतु सामान्यतया शब्दों का अर्थ निकालने के लिए शब्द की शक्तियां होती हैं, जिसमें मुख्य शक्ति तो अभिधा शक्ति होती है। कभी कभी शब्दों के अर्थ को प्राप्त करने के लिए जो शब्द का अभिधेय अर्थ है, अभिधा से मिलने वाला अर्थ है, उससे जुड़ा हुआ अर्थ भी निकाला जाता है, जो लक्षणा शक्ति के द्वारा निकलता है। परंतु एक शक्ति और होती है जो व्यंजना शक्ति है। मीमांसक लोग तात्पर्य शक्ति का भी ग्रहण करते हैं, उल्लेख करते हैं। परंतु ये जो व्यंजना शक्ति है वो शब्दों में कुछ कहा जाए और अर्थ कुछ निकलता है। अगर दुकानदार कहता है कि सूरज अस्त हो गया, उसका मतलब होता है कि दुकान को मंगल करना है। अगर घर में कोई कहता है कि सूरज अस्त हो रहा है, तो उसका मतलब होता है कि संध्या आरती की तैयारी करो। अगर कोई किसान कहता है कि सूरज अस्त हो गया है, इसका मतलब काम बंद करो, अब घर चलना है। इस प्रकार एक शब्द के अनेक प्रकार के जो अर्थ निकलते हैं, इसमें न सूरज का कोई अर्थ होता है, न अस्त का कोई अर्थ होता है, न रहा है का कोई अर्थ होता है। लेकिन उसके भाव जो होते हैं वो निकलते हैं अर्थ। उसको व्यंजना वृत्ति से प्राप्त होने वाले अर्थ कहते हैं, या उसको व्यंग्यार्थ कहते हैं। इस पर साहित्य शास्त्रियों ने अनेक अनेक प्रकार की बातें लिखी हैं। परंतु तुलसीदास ने तो कहा है कि मैं कवि न हूं, नहीं चतुर कहावो मति अनुरूप राम गुण गावो। उन्होंने कहा कि मैं तो राम जी का गुणगान करता हूं, मैं कोई कवि नहीं हूं। और अपने कवि बनने का उनको अभिमान नहीं है, लेकिन इसीलिए वो सच्चे अर्थों में कवि हैं। यहां भी उनकी व्यंजना है। तुलसीदास जी के रामचरितमानस की व्यंजनाओं को
समेटने के लिए बड़ी व्यापकता है। मैं आज के इस निश्चित समय में कुछ उनकी बातों को लेकर के, कुछ उनके उल्लेखों को लेकर के, व्यंजनाएं कहाँ कहाँ मिलती हैं, कैसे मिलती हैं, उसको प्रकट करने का मैं प्रयास करूंगा। मैं जानता हूं कि रामचरितमानस हिंदी भाषी क्षेत्रों में लोगों का कंठहार है और सबको मानस आता है और सब अपने अपने ढंग से अर्थ लगाते हैं। कुछ टीकाकारों के कहने पर लगाते हैं, कुछ प्रवचनकारों के कहने पर लगाते हैं, कुछ अपने मन से लगाते हैं। ऐसा हमने भी किया है, ऐसा हमको भी समझ में आता है। लेकिन मुझे न जाने क्यों अपने से जो सूझता है मैं वो अर्थ भी लगाने लगता हूं और मुझे लगता है कि ये अर्थ जो हमको प्रकट होते हैं ये व्यंजना शक्ति से ही प्रकट होते हैं। और सच तो यही है कि मूर्त जो होता है, अमूर्त जो होता है, जब मूर्त बनता है तो व्यंजित ही होता है। अर्थात सभी मनुष्यों को जो शरीर दिखता है ये तो शब्द है, लेकिन जो उसके अंदर जीवात्मा है, जो भावना है, वही तो व्यंजना है, वही तो प्रकट होता है। और उसी व्यंजना के अनुसार जो क्रियाएं प्रकट होती हैं, उसी प्रकार व्यंजना को अर्थात भाव को पकड़ने के लिए, भावाभिव्यक्ति के लिए शब्दों की संरचना करनी पड़ती है। तुलसी ने कोई प्रयास नहीं किया है और आचार्य तुलसी के काव्य में ये बातें स्वाभाविक रूप से हो गई हैं। उनके अन्य ग्रंथों में भी मिलती हैं। आज का विषय है मानस में व्यंजना के जो व्यंजना की दृष्टि तुलसी की है, उसके 2-4 बिंदुओं को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं साक्षर होने के दिन से रामचरितमानस पढ़ने का आदी हूं और अभी भी बिना रामचरितमानस को पढ़े संतोष नहीं होता। तो जब रामचरितमानस शुरू करते हैं तुलसीदास जी तो संस्कृत से शुरू करते हैं, शायद इसलिए कि भारत माता की, भारतवर्ष की जो चिति है वो संस्कृत ही है। क्यों? आदमी के जन्म होने के समय भी लोकगीत तो गाए जाते हैं, लेकिन उनके संस्कार में संस्कृत ही बोली जाती है। जब व्यक्ति का जीवन समाप्त होता है तो श्राद्ध और तर्पण के लिए जो बोले जाते हैं वाक्य, वो सब संस्कृत के होते हैं। अर्थात आदमी लोक भाषा को भूल करके जैसे ही अपर शरीर में जाता है, जैसे ही शरीर त्याग करता है, वैसे ही वह व्यक्ति संस्कृत ही जानता है, क्योंकि भारतीयता की जो चिति है उसमें संस्कृत ही है। कोई ऐसा काम संकल्पना करनी होती है जिससे हमारा शुभ हो, उसमें भी संस्कृत का ही प्रयोग किया जाता है। बिना संस्कृत में बोले कोई संस्कार नहीं होते। खैर, इसलिए शायद तुलसी ने अपने वंदना में संस्कृत के द्वारा ही वंदना की है। वंदना के बहुत श्लोक उन्होंने लिखा है। मैं एक श्लोक का वर्णन करना चाहता हूं कि देखिए तुलसी ने क्या कहना चाहा है, हम क्या समझ रहे हैं और क्या और समझना चाहिए। पहला श्लोक लिखा है उन्होंने, वाणी और विनायक की वंदना की है। वाणी तो होती है जिसको पकड़ा नहीं जा सकता, केवल सुना जा सकता है, लेकिन हम लोगों ने वाणी, वाक् वै ब्रह्म, उपनिषद कहते हैं कि वाणी तो ब्रह्म है, सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन हम वाणी को सरस्वती का आकार देकर के वाणी सरस्वती कहते हैं। ये लिखा भी है, अमरकोशकार ने लिखा, भारती, वाक, सरस्वती, ये सब उसी के नाम हैं, लेकिन सरस्वती का आकार ऐसा नहीं है। वाणी जो अभिव्यक्त हो सके, और ये जो श्रुति है जिसको हम सुन सकते हैं, क्योंकि हमारी परंपरा श्रुति परंपरा थी, तो वो सबसे पहले वाणी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि वाणी के बिना कोई भी व्यवहार, कोई भी एक दूसरे में संक्रांति विचारों की जो होती है, बिना वाणी के नहीं हो सकती है, बिना भाषा के नहीं हो सकती। भाषा वाणी का ही रूप है। इसलिए सबसे पहले वाणी की वंदना किया है। लेकिन वह वाणी अगर विघ्नों को दूर करने वाली न हो तो लोक का कल्याण नहीं करेगी, लोक मंगल नहीं करेगी। इसलिए कहा वाणी के साथ विनायक भी होना चाहिए। विनायक अर्थात विघ्न का नायक, जो विघ्न को दूर कर दे, जो विघ्न पर शासन करे, जिसके नियंत्रण में सारे विघ्न हो। तो जब वंदना करते हैं तो सबसे पहले कहते वर्णा नाम, अर्थसंघा नाम, अब रसा नाम, छंदसामपि, मंगला नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अब इनको हम क्रम से समझना चाहते हैं तो जो किताबों में लिखा है उसे हम समझें पहले कि वर्णों का। अब ये वर्ण क्या है भाई? वर्ण जो प्रकट होता है,
जिसे हम लिपिबद्ध कर देते हैं वो वर्ण है, या वाणी से जो उच्चरित होता है वो वर्ण है। अक्षर तो कभी क्षर होता ही, नष्ट होता नहीं है, वो तो शब्द के रूप में तमाम आकाश में व्याप्त रहता है, और शब्द गुणकम आकाशम, आकाश से ही शब्द प्रकट होता है, उसी से आकाशवाणी में लोग यहाँ की बात दूसरी जगह पकड़ रहे हैं आजकल। तो ये तो वर्ण है। तो एक वर्ण की नहीं, जितने प्रकार के वर्ण होते सब वर्णों का। अब वर्णों के अर्थ होते हैं क्या? ये तो शब्दों के अर्थ होते हैं, लेकिन नहीं, बिना वर्णों के शब्द नहीं बनता, और सारे वर्ण बीज मंत्र हैं। ये किसी न किसी के बीज मंत्र हैं। अगर आ को अंग कह दे तो बीज मंत्र हो जाएगा, रंग कहते हैं, लंग कहते हैं, शंग कहते हैं, सब बीज मंत्र है। ये मातृकाओं के रूप में विद्यमान है, इसलिए कहा कि वर्णों का। इन्हीं मातृकाओं से वर्णों की, अक्षरों की, शब्दों की उत्पत्ति होती है, इसलिए कहा वर्णों के। तो वर्ण को ही कह दिया उन्होंने वर्णा नाम। और फिर कहते हैं कि वर्णों के कोई अर्थ होते हैं क्या? तो अर्थ क्या होता है? तो अर्थ मतलब रीगतव, जो जहां वर्ण पहुंचा दे, जहां वर्ण के द्वारा हम पहुंच जाएं, जहां वर्ण के द्वारा जिस भाव को हम प्राप्त कर लें, वो अर्थ है। तो वर्णा नाम, अर्थ संज्ञा नाम, रसा नाम। जब वर्ण से हम भाव को प्राप्त कर लेंगे तो भाव से रस की निष्पत्ति होती है। न रसो भावहीनोस्ति न भावो रस वर्जिता। भाव रस के बिना नहीं हो सकता, रस भाव के बिना नहीं हो सकता, अन्योन्याश्रित हैं, जिसने कहा रसा नाम। अब ये वर्ण, अर्थ और रस किसके द्वारा बंधे रहते हैं? ये काहे में, किस में बंधे रहते हैं? कहा छंदों में बंधे रहते हैं। तो छंदसामपि, छंदों को भी। अब कहते हैं कि छंद भी हो, वर्ण भी हो, अर्थ भी हो और रस भी हो, लेकिन मंगल न करे तो कहा उसकी कोई जरूरत नहीं। तो मंगल मूर्ति मारुति नंदन। अब मंगल मूर्ति भगवान गणेश जी को भी कहा जाता है। तो मंगला नाम च करता रहो, मग सर्पणे अलंकारे चा। जो सबको व्याप्त होकर के अलंकृत कर दे, सुशोभित कर दे, वो मंगल है। तो ऐसे मंगल को करने वाले जो हैं, ये कौन करता है मंगल? ये वर्ण करता है। ये कौन करता है कल्याण? ये वाणी करती है कल्याण। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया कि संस्कृत में कोई अपशब्द नहीं होता, गाली नहीं होती। आजकल के विद्वान तो गालियों को भी ढूंढ करके निकाल रहे हैं, गाली भी होती है। वस्तुतः संस्कृत में कोई गाली नहीं होती, अपशब्द होते हैं। उनका अर्थ अगर व्यंजना से निकाला जाए तो गाली जैसी लगती है। तो गाली ऐसे शब्द कोई संस्कृत में मिलते नहीं है। इसीलिए महाभाष्यकार ने कहा कि अपदम न प्रयुज्यते, अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये भी कहा है कि जो बहुत बोलता है उसको इष्ट करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। सारस्वतीम इष्टिम, सारस्वत यज्ञ करना चाहिए, जिससे जो गलती हो गई है उसकी माफी हो जाए, वो क्षमा कर दिया जाए। ये तो सामान्य अर्थ हो गया। चलिए ये कहता क्या है? रामचरितमानस या जो रचना कवि करता है अपने लिए नहीं करता है। तुलसीदास ने कहा कि हमने अपने लिए किया है, स्वांता सुखाय, परंतु अंत में क्या कहते हैं वो? स्वांतस्तमः शांतये, अपने अंदर के अंधकार को दूर करने के लिए हमने कहा है। और क्या कहते हैं? दह्यन्ति नो मानवाः, ये मनुष्यों के लिए की गई है। तो भाई ये वर्ण क्या है? जितने भी संसार में मनुष्य हैं उनके वर्ण बटे हुए हैं। 4 प्रकार के वर्ण होते हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभाग सा। ये भी तुलसीदास कह रहे हैं। देखिए तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कि ये जो चारों प्रकार के वर्ण से संसार व्याप्त है, उन चारों प्रकार के कोटि के जो वर्ण हैं, उत्तम, मध्यम और अवर तथा अधम, ऐसे प्रकार के जो वर्ण हैं, और जो वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, जो एक बौद्धिक कार्य करता है, जो रक्षा कार्य करता है, जो सबका पोषण करता है, जो सबकी सेवा करता है, इस प्रकार के वृत्तियों वाले जो लोग हैं, तो भाई ये अर्थ क्या हुआ उनका? कहा कि एक वर्ण जो अपना काम करता है, जो उसका आचरण है, वही तो उसका अर्थ है। कोई वर्ण का नाम लिया, उसका अभिप्राय यह होता है कि वो ये काम कर रहा है, या करता था, या करेगा। जो ये काम, क्यों? उन्होंने कहा गुणकर्म विभाग सा, जो कर्म करते हैं उनके अनुसार ही हमने वर्ण की रचना की है। इसलिए कहते हैं वर्णा नाम अर्थ संज्ञा नाम। अरे भाई तो रस क्या है? सब वर्णों के सब अलग अलग काम बटे हुए हैं। एक ही व्यक्ति सब प्रकार का काम नहीं कर सकता। तो जो व्यक्ति जो काम करता है, बौद्धिक कर रहा है, कि रक्षा कर रहा है, कि व्यापार का कर रहा है, कि सेवा का कार्य कर रहा है, कोई ना कोई कार्य रोज करते हैं। अभी एक व्यक्ति भी चारों काम करता है। तो कहा जब जब जिस कार्य को करते हैं वो, उसमें उनको रस जो आता है, आनंद आता है। ये आनंद क्या है? कहा यही तो ब्रह्म है, यही तो जीवन का सुख है। रसो वैसा, उपनिषदकार कहते हैं रस ही वह ब्रह्म है।
यम लब्ध्वा अयम आनंदी भवति, जिसको प्राप्त कर करके यह जीवात्मा आनंद मग्न हो जाता है। आनंद से ही संसार पैदा होता है। इसलिए आनंद की खोज के लिए साहित्य की रचना की जाती है, रस के लिए साहित्य की रचना की जाती है। वर्ण जो रस के लिए समर्पित हो, अर्थ जो रस के लिए समर्पित हो, वह वर्ण और अर्थ ही सार्थक हैं। अगर रस नहीं निष्पत्ति होता है, आनंद नहीं प्रकट हो रहा है, अभिप्राय नहीं प्रकट हो रहा है, तो वर्ण व्यर्थ है, रचना व्यर्थ है, उसका अभिप्राय व्यर्थ है, जब तक वो रस केंद्रित नहीं होता। और रस के अनेक अर्थ हैं, लेकिन रस वो है जो अंतरात्मा में आनंद की वर्षा करता है, सुख की अनुभूति करता है। अब भाई ये छंद का है। छंद वो होता है जो तमाम आपके गुणों को छादन करके, गुणों को ढक करके, वो दोषों को ढक करके गुणों को प्रकट कर देता है, वो छंद है। इसलिए छंद में विधान किए गए हैं, गणों के विधान है, और उसमें ह्रस्व दीर्घ का विधान है। 3-3 के गण होते हैं, छोट लघु और दीर्घ के अनुसार से गण बनाए गए हैं। अरे बिना गण बनाए कोई समूह बनता है क्या? बिना गण के समूह नहीं बनता, बिना समूह के समाज नहीं बनता, बिना समाज के राष्ट्र नहीं बनता। तो कहते हैं छंद शाम अपि, छंदों के लिए भी छंद क्या करते हैं, उनमें यति होती है, उनमें गति होती है, और अगर इनमें गणना में गड़बड़ी हो गई तो छंद भंग होता है, वो दोष हो जाता है। तो छंद के लिए भी अपि शब्द का प्रयोग किया है कि जितने वर्ण संसार में हैं, उनके जो भी व्यापार हैं, उनका जो सुख है, और उनका छंद माने स्वतंत्र व्यवहार, नियम के अनुसार जो कोई आचरण करता है वो स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र जो व्यापार है, जिसमें वो पुलकित होते हैं, आनंदित होते हैं, उनको सुख मिलता है, उनका भी। परंतु ये सब किसके लिए होते हैं? ये सब कल्याण के लिए होते हैं। किसके कल्याण के लिए? अपने भी, दूसरों के भी। तुलसी ने कहा कि हम तो अपने लिए लिख रहे हैं, स्वांता सुख के लिए लिख रहे हैं, लेकिन यह स्वांता सुख तुलसी का सबका सुख बन गया, ये मानस सबका बन गया। मानस माने मन, मानस माने मनुष्य। मनुष्य में जब चरित भर जाए, किसी का आचरण भर जाए, वो किसका आचरण भर जाए? कहा राम का। ये राम कौन? जो सबके अंदर विद्यमान है, रम रहे हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, सुनत श्रवण पाइये विश्रामा, रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे, चिदात्मरिति राम पदे नासो परब्रह्मा विधीयते। उसमें रमने वाला जो चरित्र है, अगर सब मनुष्यों में हो जाए, सबके मानस में भर जाए, तब रामचरित मानस होगा। ऐसा सोच करके तुलसीदास ने लिखा। लेकिन ये व्यंजना अभी ऐसा नहीं है कि इतनी ही है, ये साध्यंत व्यंजना चलती है। कहते हैं मंगला नाम च करता रहो। वाणी वही होती है जो दूसरे का कल्याण करे, अर्थात हित के लिए जो बोली जाए, दूसरों के सुख के लिए बोली जाए, दूसरों के उत्कर्ष के लिए बोली जाए, जिससे लोग किसी न किसी प्रकार के आवरण को प्राप्त करके दूसरे का भाग्य छीन करके कहते ये हमारा है, वो दूर हो जाए। इसे उद्भिज निवस चाहते सभी नर बढ़ना मुक्त गगन में, सबको है अधिकार मातृका पोषक रस पीने का, विविध अभावों से असंख्य होकर जग में जीने का। ये रामधारी सिंह दिनकर ने भी लिखा है। कुरुक्षेत्र में कई पंक्तियां ऐसी हैं, आप लोग सब जानते हैं, मैं इसको छोड़ता हूं। तो मंगला नाम च करता रहो। अब भाई ये कर्ता क्या होता है? जिसने निर्माण किया, तो कर्ता कौन होता? कहा कर्ता तो ब्रह्मा ही होता, और कोई नहीं होता है। तो ब्रह्मा होता है तो ब्रह्मा कैसे करेगा? तो कहा ब्रह्मा के सबसे पहले पैदा क्या हुआ? कहा ये वाणी तो पैदा हुई है। तो ये वाणी जब पैदा हुई, तो ये वाणी ऐसी वाणी हो, तो सबसे पहले कौन सी वाणी पैदा हुई? जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सो प्रभु पढ़े यह कौतुक भारी। जिसके सहज श्वास से पैदा हुए, भागवतकार कहते तेरे ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूर्य। ब्रह्मा की वाणी से निकले हुए चारों वेद हैं, जिनमें सर सार्वत्रिक सुख, सार्वत्रिक आनंद, सार्वत्रिक उत्कर्ष, सार्वत्रिक अभ्युदय, सार्वजनीन अभ्युदय की बात कही गई है। उनकी वाणी वो है। तो कहा ये वाणी कैसी होगी? तो कहा कि विनायक। अरे विनायक का मतलब होता है कि जो सबको श्रेष्ठ बनाए। संसार में व्यक्ति श्रेष्ठ बनने के लिए सदैव प्रयास करता रहता है, किसी भी वर्ण में हो, किसी भी व्यवहार में हो, किसी भी व्यापार में हो, और किसी भी आनंद का सुख प्राप्त करता हो, लेकिन वो चरम उत्कर्ष को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वो वाणी के माध्यम से प्राप्त करना चाहता है।
समाज को जोड़ने का, व्यक्ति को एक दूसरे से जोड़ने के लिए वाणी के अतिरिक्त कोई माध्यम नहीं है। और यह वाणी भी ये मन से ही पैदा होती है। पाणिनि ने अपनी शिक्षा में यही कहा है कि हमारी जब इच्छा होती है तो ये परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी होकर के बिखर जाती है, वाणी प्रकट होती है, तब सबको समझ में आती है, तब ये वर्ण का रूप धारण करती है। वंदे वाणी विनायकौ, ऐसे वाणी और विनायक को प्रणाम किया। तो एक अर्थ तो आप सब जानते हैं, दूसरा अर्थ मुझे लगता है ये भी है जो मैंने कहा है, इसलिए कि ये घटित होता है सर्वत्र, अन्यथा वह अर्थ करने के बाद यही अर्थ रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा। चलिए, हिंदी में जो पहला छंद लिखा है उन्होंने, उसका नाम है सोरठा। ये सोरठा ऐसा होता है कि 11-13 चरण का होता है और इसमें पहले 13 कला होता है और बाद में 11 मात्राएं होती हैं। पहले 11 मात्राएं, जय सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन। तो जो सुमिरत सिद्धि हो एक छोटा है, गणनायक करिवर बदन बड़ा है। तो सोरठा से क्यों शुरू किया? शायद इसलिए शुरू किया कि वृद्धिक क्रम से शुरू किया इन्होंने, ये ह्रासक क्रम से। दोहा में पहले बड़े होते हैं फिर छोटे होते हैं। चलिए, तब ये जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन, सारी दुनिया जानती है कि गणेश जी की प्रार्थना है, जिसको स्मरण करने से गणनायक हो जाते हैं, करिवर बदन हो जाते हैं। ऐसे करो अनुग्रह सोई बुद्धिराज सुगुण सदन। पर ये और कुछ कहता है। ये जो कहता है, मुझे जो लगता है मैं आपको कहना चाहता हूं, ये कहता है जो सुमिरत, जिसको स्मरण करने से सीधी होय। सिद्धि का अर्थ तो आप जानते ही हैं, सी का मतलब होता है सिद्धि और धी का मतलब होता है बुद्धि। तो सिद्धि बुद्धि सहिता है गणाधिपतये नमः बोलते हैं। तो जिनको स्मरण करने से सी और धी अर्थात सिद्धि बुद्धि प्राप्त हो जाती हैं, और क्या होता है भाई, समूह का नेतृत्व प्राप्त हो जाता है, गणनायकत्व प्राप्त हो जाता है। और करि वर वदन, हाथी का वदन है, हाथी का मुंह है, लेकिन वर माने श्रेष्ठ वदन हो जाता है। किससे होता है? कहा जिनको स्मरण करने से। करहु अनुग्रह सोय, वही मेरे ऊपर कृपा करें। और वो कौन है? तो कहा कि वो तो बुद्धि के राशि हैं, तब न उनको स्मरण करने से सिद्धि और बुद्धि होती है। और क्या है? कहा शुभ के सदन है, सब कल्याण ही कल्याण है, और गुण के सदन माने घर हैं। तब भाई ये पूछते हैं कि भाई ये कहाँ और क्या हो सकता है? तो कहा महिमा जासु जान गणराऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। ये तुलसी ने लिखा है। नाम के प्रसंग में तुलसीदास ने ये चौपाई लिखी कि जिनकी महिमा को, किनकी महिमा को? जिनकी महिमा को जानने से, जिनका स्मरण करने से वो प्रथम पूज्य हो गए। महिमा जासु जान गणराऊ, जिनकी महिमा को जानने से गणराऊ माने गणेश जी समझ गए। तो क्या हुए? वो प्रथम पूजियत, प्रथम पूज्य बन गए। आगे लिखते हैं नाम प्रभाऊ। तो ये जो नाम है, ये जो राम का नाम है, ये ऐसा है कि उनको प्रथम पूज्य भी बना दिया। कथा आप लोग जानते हैं, वो मैं नहीं सुनाऊंगा। वो प्रथम पूज्य भी बना देता है वो, और उसी की महिमा से ये गणपति भी बनते हैं। तो अब इसका अर्थ क्या लगेगा कि जिस राम नाम को स्मरण करने से जो सुमिरत सिद्धि होय, जिस राम नाम का स्मरण करने से सिद्धि और बुद्धि को प्राप्त किया गणेश जी ने, जिस राम नाम को प्राप्त करने से, जिस राम नाम का स्मरण करने से गणों के नायक बन गए, जिस राम नाम को प्राप्त करने से, स्मरण करने से उनका जो करी का वदन, हाथी का जो मुंह है, वो भी श्रेष्ठ हो गया। ऐसे उन्हीं राम जी से प्रार्थना करते हैं कि वो राम नाम रूपी महाराज, राम नाम महाराज, राम नाम स्वामी या राम नाम के स्वामी हमारे ऊपर कृपा करें। अब वो कैसे हैं? बुद्धिरास। राम जी तो तमाम बुद्धि, जितने बुद्धि होती है उसके स्वामी ही हैं। सद असद विवेकिनी बुद्धि, सही क्या है गलत क्या है ये राम जी से अधिक कोई जानता नहीं है। अब कहते हैं कि शुभ के गुण हैं, मंगल भवन अमंगल हारी इनको कहा है। ये शुभ माने मंगल, उसके ये स्थान है, ये मंगल के भवन है। यहाँ कहते शुभ सदन और गुण सदन, उनके सारे गुण उनमें विद्यमान है। इसलिए ऐसा लगता है कि गणेश जी की प्रार्थना के साथ साथ ये मंगलाचरण में उनके आराध्य जो भगवान राम हैं
और जिस नाम के आधार पर उन्होंने राम जी को अपने अनुकूल किया या राम जी की कृपा प्राप्त की, उनकी वंदना की गई है। दूसरी व्यंजना ये हमको ऐसी लगती है। ऐसे अनेक अनेक जिन जिन चौपाइयों को पढ़ो, कहीं ना कहीं तीसरा अर्थ उसका समझ में आने लगता है, लेकिन मैं उनको सब छोड़ के बता रहा हूं। एक कथानक मैं कहना चाहता हूं इस समय में कि ये जो रामचरितमानस तुलसी ने लिखा, ऐसा वो नहीं कहती। वो कहते हैं कि शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। कहा शिव की कृपा से सुमति हृदय में हुलसी, हुलसी उनकी मां का भी नाम था, तब रामचरितमानस के कवि तुलसी को कहा गया। देखने में ये सीधी चौपाई लगती है, लेकिन इसकी व्यंजनाएं बहुत गूढ़ हैं। इसमें पूरा प्रसंग आता है। यह प्रसंग आप लोगों को आता होगा, मैं पूरा तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन मैं संकेत जरूर करना चाहता हूं कि कितनी बातों की व्यंजना इसमें हुई है। पहली बात तो वो कहते हैं कि ये जो रामचरितमानस है, रचि महेश, महेश ने रचना की, निज मानस राखा, अपने मन में इसको सुरक्षित किया, पाई सुसमो, सुंदर समय पाकर शिवासन भाखा, पार्वती से कहा, इसलिए ताते रामचरित मानस, इसलिए राम का चरित उनके मन में था, मानस में था, इसलिए इसका नाम धैर्य नाम ही हेरि हरस हर, यह नाम सोच समझ करके शिव ने रखा। अब समस्या आती है, कह तो दिया, लेकिन ये बना कब? क्या रामचरितमानस से कहीं कुछ प्रकट होता है? इसकी व्यंजनाएं तो हैं, लेकिन साफ नहीं प्रकट होता है। देखिए मेरे मन में क्या आया कि कैसे क्या हुआ, कैसे रामचरितमानस की रचना की गई। एक कथा है, जो कथा मैं पूरी नहीं सुनाऊंगा, परंतु बिंदु मैं बताऊंगा। त्रेता युग की एक कथा इसमें आती है कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जगजन। इनकी पहली पत्नी का नाम सती था, और वो सती दक्ष की लड़की थी। सती को साथ में लेकर के शिवजी सपत्नीक कुंभज ऋषि के पास अगस्त ऋषि के आश्रम में गए, और उनके यहां जाकर के ऋषि ने सोचा कि अखिलेश्वर है, सबके स्वामी है ये, तो उन्होंने उनका स्वागत सत्कार किया, प्रणाम किया। अब ये गए थे उनसे राम कथा सुनने। तब इन चौपाइयों पर आप ध्यान दीजिएगा, जो हमारे मन को चुराती हैं, जो हमको व्यंजना के लिए बाध्य करती हैं। राम कथा मुनिवर्य बखानी, मुनिवर्य अर्थात मुनिराज ने जो कथा सुनाई वो राम कथा थी। सुनी महेश, अब पार्वती साथ में है लेकिन नाम नहीं आ रहा है। सुनी महेश परम सुख मानी, शिव जी ने अत्यंत सुख पूर्वक उस कथा को सुन लिया। अब जब इन ऋषि ने कथा सुना दी, तो अब बचा क्या है भाई? कथा तो सब जानते हैं, किताबों में लिखी है। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि ने पूछा कि भगवान की भक्ति क्या है। शिवजी ने सोचा कि इनको कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। कही शंभु अधिकारी पाई, रामचरितमानस जब पढ़ेंगे तो उसके अंत में लिखा है कि इनको द्विजद्रोही न सुनाइए, कबहू सुरपति सरिस होई नृप जबहू, इनको यह कथा नहीं सुनानी चाहिए। तो इनमें देखा कि अगस्त जी सुनने के पात्र हैं, तो उसमें शंकर जी ने वो कथा को, शिव जी ने उस कथा को सुनाना प्रारंभ किया। अब ये कथा जब हो रही थी, और ये भक्ति क्या प्रसंग जब हो रहा था, तो सती जी साथ में थी, सपत्नीक शिव जी थे। अब शिव जी चले रास्ते में, जब शंकर जी रास्ते में चले तो शंकर जी को लगा कि भगवान का जन्म तो हो गया है और वो वनवास में इस समय है, पता नहीं किस प्रकार से उनका दर्शन हो जाए। शंकर जी ने राम जी का ध्यान करते हुए रास्ते में जा रहे थे, तो वो उचक उचक के चल, पुलकित होकर के चल रहे थे। सती जी ने सोचा कि ये शंकर जी कूद कूद के कैसे चल रहे, तो उनको बड़ा संदेह मन में होने लगा। और जब देखा उनको तो सोचा कि समय ठीक नहीं है, इसलिए कहा जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज, सच्चिदानंद भगवान की जय, ऐसा कह के चले गए। राम जी समझे और शंकर जी समझे और कोई समझे नहीं इस बात को।
पार्वती जी को लगा कि भाई ये तो शंकर जी तो जगत बंद हैं, जगदीश हैं, सूर्य नर मुनि सब नावत शीशा, इनको सब प्रणाम करते हैं, ये राजकुमार को प्रणाम कर लिया, ये क्या बात है। तीन इंद्रिय पे सुता ही कीन प्रणामा, और क्या कह दिया, सच्चिदानंद परधामा। अब उनका दर्शन करने के बाद शिवजी भये मगन छविता सुबिलो की, उनके छवि को, राम जी के उस शोभा को देख करके, वनवासी निग्रह को देख करके शंकर जी अजहु प्रीति उर रहत नरों की, उनके हृदय में वो जो प्रेम है वो उमड़ रहा है। पूछा बार बार कि क्या बात है, तो शंकर जी समझते गए लेकिन कुछ नहीं कहा, परंतु समझ गए कि इनके मन में शंका है। तो कहा कि सुनो सती, तुम्हारा औरतों का स्वभाव है इस प्रकार संशय नहीं करना, संदेह नहीं करना चाहिए। जिनकी कथा अगस्त जी ने कहा था, मैंने जिसकी भक्ति मुनि को सुनाया है, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई, सोई मम जिष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाही सदा मुनि धीरा। शिव जी ने अपने इष्ट देव की बात कही, लेकिन लागन बुर उपदेश यद्यपि कहो शिव बार बार समझाया। शिव जो संसार को कल्याण बांटता है बार बार समझा रहा है, लेकिन बोले भीष महेश हरि माया बल ज्ञान जी। मन में सोचा कि भगवान की इच्छा, कहा कि जाकर के तुम परीक्षा ले लो, और तब तक मैं बरगद के नीचे बैठा हूं। बरगद का पेड़ भगवान शिव का ही स्वरूप माना जाता है। बरगद के नीचे भगवान बैठ गए और भगवान का नाम जप करने लगे, और सोचा कि जैसे भगवान की कृपा होगी वैसा करेंगे। ऐसा सोचने लगे कि अब दक्ष की बिटिया को कोई कल्याण होने वाला नहीं, मेरे कहने पर भी इनको संदेह नहीं दूर हुआ, तो विदिता इनका विपरीत है। सोचा हुई है सोई जो राम रचिरा खा, को करी तरक बढ़ा बही शाखा। और जब ऐसी स्थिति हो जाए, कोई कहना न माने, गलत रास्ते पर चला जाए, तो करना क्या चाहिए? अस कही जपन लगे हरिनामा, गई सती जहाँ प्रभु सुखधामा। भगवान का नाम ही कल्याण करता है ऐसी विपरीत परिस्थितियों में। सती जी गई, आप सब कथा जानते हैं। सती कीन सीता कर वेशा, सीता का वेश धारण करके वो चली गई। भगवान ने प्रणाम किया और कहा कि वो कहाँ है शंकर जी। वो परेशान हो गई। अब चारों तरफ उनको राम लक्ष्मण सीता के अलावा कोई रूप दिखाई नहीं देता था। अब ये लौट करके आई और कहा कि मैंने आपकी बात पर भरोसा कर लिया, उनकी मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है। शंकर जी ने ध्यान से जान लिया कि ऐसा है कि इन्होंने ये काम किया है, तो उन्होंने भगवान राम की माया को प्रणाम किया और सोचा कि भगवान की इच्छा ही भावी बलवाना, हृदय विचार स्तंभ सुजाना। मन में उन्होंने ये सोचा कि सीता का स्वरूप धारण कर लिया जो मेरी आराध्या हैं, तो अब ये सीता का रूप धारण कर लिया है, इसलिए ये मेरे तो प्रणम्य हो गई। यही तन सती भेंट सती कीन सीता कर बेशा, शिवउर भयउ विषाद विशेषा, जो अब करमु सती सन प्रीति, मिटई भगति पथ होई अनीति। तय किया, प्रण किया, यही तन सती भेंट मुनि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। जो स्त्री अपने पति के सद्विचार को, सन्मार्ग को बताने की बात को न मान करके अपने अनुसार काम करती है, कुमार्ग पर चली जाती है, और वह किसी दूसरे पुरुष को परीक्षा करने के लिए, दूसरे पुरुष से परीक्षण लेने के लिए अपना वेश बदल देती है, ऐसी स्त्री का त्याग ही शंकर जी ने व्यंजना के रूप में बताया है। जब शिव जी चल रहे थे, पीछे पीछे पार्वती जी जा रही थी, साथ में अनेक प्रकार आकाशवाणी होती है
कि जय महेश, आप जैसे शंकर जी भगवान की जय हो, इस प्रकार की प्रतिज्ञा आपके बिना, स्पर्म तुम बिन करई को आना, तुम्हारे बिन कोई दूसरा ऐसा प्रण नहीं कर सकता है। यद्यपि सती ने बार बार पूछा, परंतु शिव ने नहीं कहा। अनेक प्रकार की कथा सुनाते हुए कैलाश पर्वत गए। वहां शिव जी ने बरगद के नीचे अपना कमलासन शुरू किया, पद्मासन में। अब यहां वो प्रसंग आता है जिस पर मैं ध्यान दिलवाना चाहता हूं। व्यंग्य जो होता है वो सुनिए। ये कहते हैं, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। समाधि लग गई उनकी। अब कब तक समाधि रही, गणना करते हैं। बीते संबत सहस 87, तब तजिय समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानेउ सती जगत पति जागे। सती जी दूर हैं, शिव जी की समाधि भंग होती है, और जिस चिंतन को करने के बाद राम जी की जो छवि देखी थी, जिसको देख करके उमड़ रहा था उनके मन में प्रेम, उसी के ध्यान में मग्न थे। और जैसे ही उनके ध्यान में 87,000 वर्ष तक समाधि में रहे आए, और इसके बाद जब जागृत हुए, जब समाधि भंग हुई, तो राम के नाम को ही स्मरण किया, जिनके नाम के स्मरण से ही सब कल्याण होता है। उन तब सती को लगा, जा करके उन्होंने प्रणाम किया। अभी आश्चर्य क्या हुआ, जाजी शंभु पद बंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। आसन सामने दिया, माएं भाग का आसन अब नहीं दिया। अब स्थिति क्या थी, मुझे ऐसा लगता है कि ये चौपाई कहती हैं कि इन 87,000 वर्ष की तपस्या के प्रसंग में राम के चरित्र का जो संकल्प किया, राम के चरित्र का जो क्रम से उन्होंने वर्णन किया, वह रामचरित्र उनके मानस में रखा था। रचि महेश निज मानस राखा। शिव ने उस मानस को अपने मस्तिष्क में तभी रच लिया था, लेकिन उसको प्रकट कैसे करते। सती तो पात्र ही नहीं थी। सतियों को राम कथा सुनने की इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि सतियों ने सीता का रूप धारण कर लिया है, परस्त्री का रूप धारण कर लिया है, उनकी आराध्या का रूप धारण कर लिया है। जब तक यह प्रायश्चित नहीं होगा तब तक यह राम कथा उनको नहीं मिलेगी और उसकी वो पात्र नहीं होंगी। इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया, और इसीलिए रामचरितमानस पर उसका नाम रामचरितमानस हुआ। ऐसी व्यंजना इन चौपाइयों के द्वारा मिलती है। हालांकि जितनी बातें मैं कह रहा हूं वो किसी टीकाकार ने, किसी प्रवचनकार ने नहीं सुनाई है, ये हमारी स्वयं की व्याख्या है। ये हो सकता है इसमें किसी की सहमति ना हो, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि ये व्यंजनाएं तुलसी ने की। ये महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको आज के प्रसंग में मैं ले रहा हूं। चलिए, बहुत बातें बीच में हैं, लेकिन मैं अब चलता हूं। राम जी का जन्म, राम की जी के जन्म में बड़ी भारी व्यंजना है। दशरथ चक्रवर्ती राजा थे, उनके पास तमाम वैद्य थे, सम्राट थे, वो ऋषि महात्मा थे, लेकिन उनको संतान नहीं थी। वशिष्ठ जी उनके गुरु थे, उनके पास जाकर के उन्होंने रोया। रोने के बाद भी उन्होंने कहा, ध्यान देकर देखा कि भाई धैर्य धारण करो, तुम्हारे 4 लड़का होंगे। अब वाल्मीकि में यह प्रसंग नहीं है, वाल्मीकि में प्रसंग दूसरा है। अश्वमेध यज्ञ किया, इसके बाद श्रृंगी ऋषि ने आकर के वो यज्ञ करा दिया, हो गया। वरिष्ठ वशिष्ठों के पास भी यह क्षमता नहीं थी कि राम का जन्म वो करवा दें। वो भी करवा सकते थे, कोई यज्ञ, कोई उपाय करवा देते। वशिष्ठ तो ब्रह्मा के सीधे संतान हैं और उनको ब्रह्मा से पूछ लेने का हक था, सब कुछ कर सकते थे, वो नहीं किया। क्यों? इसके लिए कोई ऐसा ऋषि चाहिए जो श्रृंग ऋषि हो। अरे भाई, क्या है कि श्रृंग माने होता है शिखर, प्रबुद्ध, क्या हिमाद्रि तुंग श्रृंग से, श्रृंग माने शिखर, पर्वत का शिखर, ऊंचा शिखर को श्रृंग कहते हैं। और इनका नाम था श्रृंगी ऋषि। मुझे लगता है कहीं कहते हैं कि ऋषियों में जो श्रृंग हो अर्थात श्रेष्ठ हो, तो वो क्या करेगा भाई? तो भाई कोई दवाई से, चिकित्सा से हो सकता है लड़का, क्या ये तो संभव है, आज के युग में करते भी लोग होंगे।
परंतु नहीं, भारतवर्ष की संस्कृति यज्ञ की संस्कृति है, वैदिक संस्कृति यज्ञ की संस्कृति है। यज्ञ के विधान से ही सारे चीजें प्राप्त होती थी। यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ ही विष्णु भगवान का स्वरूप है, और यज्ञ से ही विष्णु भगवान आने वाले हैं। विष्णु माने जो सबकी रक्षा करता है, जो सर्वत्र व्याप्त रहता है, उसको प्रकट करने के लिए यज्ञ करना पड़ेगा। भाई तो यज्ञ क्या होता है ये अभी व्याकरण में तो यज्ञ की बहुत बातें बताई गई है, लेकिन उधर नहीं जाता मैं। यज्ञ में अग्नि होती है, लेकिन अग्नि प्रकट कहां से होती है? अग्नि प्रकट होती है लकड़ी से। लकड़ी क्या कहते हैं? समिधा। समिधा का मतलब क्या होता है? जो सम माने पूरी तरह से ईंधन हो, ईंधन माने जलना, जो जल जाए, जो ज्वलित हो सके, प्रज्वलित हो सके, वो समिधा कहलाती है। सब लकड़ियां समिधा नहीं हो सकती हैं। समिधा होने की लकड़ियों की गणना की गई है यज्ञ इत्यादि विधानों में। खैर, अब वो जो समिधाएं होती हैं वो इकट्ठा होती हैं, उनसे अग्नि जो प्रकट होती है, तो भैया ये समिधा कहाँ रहती है? एक पेड़ से काट के थोड़ी ले आते हैं, आजकल तो ऐसे करते, खरीद ले आते हैं। पहले के जमाने में समिधा आहरण की जाती थी, समिधा लेने लोग जाते थे, और उसके नियम होते समिधा आहरण करने के लिए। चलो, मैं ये कहना चाहता हूं कि तुलसी ने ये बात बताई है कि जब इस देश के लोगों के अंदर की जो समिधा माने ऊर्जा है, जो अग्नि है, जो छटपटाहट है, काहे की छटपटाहट कि तमाम लोक में रावण ने डुबकी पिटवा दी थी कि असभ्रष्ट अचारा भाषण सारा धर्म सुनी नहीं गाना, जब जोग विरागा तप मक भागा, सुन पावे दस सीसा, तीन बहुविधि मारे देश निकास है। उसको मारते थे भी, यज्ञ इत्यादि करने वालों के लिए सब नष्ट भ्रष्ट कर देते थे। तो ये करने की ये पीड़ा सबके मन में थी कि किस प्रकार से इसका नाश हो। हरिबिन मरिहिन निश्चर पापी, ये निशाचर भगवान के बिना नहीं मिलेगा। तो ये भगवान आएंगे कहां से भाई? भगवान तो सर्वत्र व्याप्त रहते हैं। तो कहा हमारे पास साक्षात देवता कौन है? कहा जिनको रोज भोजन कर, वो जिनको रोज आहूत देते हैं, जिनके द्वारा भोजन पकता है तो हम हमारे पेट में जाता है। हम वैश्वानर भूत तापचाम व्यन्नम चतुर्विधम, मैं वैश्वानर अग्नि हूं, पेट में रहता हूं जठराग्नि के रूप में। शरीर में 13 प्रकार की अग्नियां रहती हैं, तापक क्रम के रूप में रहती है। अग्नि कम हो जाए, अधिक हो जाए तो दोनों में जीवन नहीं रहता है। ऐसी अग्नि देवता की आराधना करना। सारी जनता के हृदय में ऊर्ज्वस्थित होने वाली जो ऊर्जा है, राक्षसों के, भारतीय संस्कृति के विरोधियों के विनाश करने के लिए वो जब इकट्ठा होती है, समिधा बनती है, तब जो आग प्रकट होती है किसी श्रेष्ठ ऋषि के स्वाहाकार के द्वारा, उस आहुति के द्वारा कौन प्रकट होता है? प्रगटे भगति सहित मुनियाहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। तब अग्नि देवता प्रकट होते हैं और उनके पास चारु चरु रहता है, पायस रहता है, वही गो माता से प्राप्त होने वाला जो दुग्ध है, जो सूर्य वंश को नष्ट होते होते बचा दिया था। अरे सूर्य वंश नष्ट हो गया था, दिलीप ने गाय की सेवा की, और गाय की सेवा, गाय ने, गोमाता ने प्रार्थना पर प्रसन्न होकर कहा मेरा दुग्ध्वा पया पत्र पुटे मदीजम पुत्रोपभुंक्षेतु, दूध को पियो और पान करके जाओ, तुमको पुत्र प्राप्त होगा। उसने वरदान मांगा, प्रसंग में नहीं जाता हूं। उसी पायस को दिया, उसी गोदुग्ध को दिया कि इसी में सारी क्षमता है, गोमाता में सब क्षमता है कि यह कुछ कर सकती है। और उस हवि को सबको बांटा। मुझे लगता है कि चक्रवर्ती राजा दशरथ, ऋषियों के देवता, ऋषियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ, श्रृंगी ऋषि, अनेक ऋषियों ने मिलकर के, अनेक ऋषियों का नाम है वाल्मीकि रामायण में कौन कौन आए थे, उन लोगों ने मन करके समाज की उस पीड़ा को, समाज की उस अग्नि को अग्निकुंड में प्रकट किया, और उस अग्निकुंड की कृपा से यह प्रकट हुए। अच्छा, प्रकट हुए उस समय नामकरण के समय भी बहुत व्यंजनाएं हैं, वहां में नहीं जाता। एक और बात आप जानते हैं, उसको मैं बताना चाहता हूं। बुढ़ापे में दशरथ जी को संतान पैदा हुई। सामान्य आदत है कि जब माता पिता भोजन करने बैठते हैं तो पूछते हैं कि भाई बेटा कहाँ है, खाया कि नहीं खाया। अब स्थिति ये थी, दशरथ जी महाराज खाना खाने बैठ गए। भोजन करते समय उन्होंने माता कौशल्या से पूछा, भोजन करत बोल जब राजा, अरे राम जी को बुलाया कि राम भोजन करने आओ। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा।
अब कहां क्यों नहीं आ रहे हैं भाई? एक तरफ चक्रवर्ती राजा दशरथ जो उनके पिता के रूप में है, और दूसरी तरफ कौन है? बाल समाज। तो बाल समाज को छोड़ के राम नहीं आ रहे हैं। ये तुलसी क्यों लिखना चाहते हैं भाई? मुझे लगता है क्यों लिखना चाहते हैं, आपको भी लगेगा कुछ ना कुछ। मुझे तो ये लगता है कि राम जी, अब सामान्य बात तो खेलने में मस्त थे इसलिए नहीं आए, नहीं ना, ऐसा नहीं है। राम जी ने कहा कि मैंने जन्म लिया है धरती माता की वेदना को दूर करने के लिए, और इस वेदना को दूर करने के लिए अकेले काम नहीं बनेगा, मुझे समूह बनाना पड़ेगा, मुझे संगठन करना पड़ेगा, मुझे लोगों को, जो ऐसे लोग हों स्वयंसेवी लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा। और वो कौन? आज का जो बालक है वही कल का नागरिक होगा। इसलिए वो नहीं बत तज बाल समाजा, बाल समाज को छोड़ करके नहीं आते कि चक्रवर्ती राज्य की रक्षा करने वाला यही बाल समाज होगा, इसलिए नहीं आती। अब दूसरी व्यंजना क्या भाई? कौशल्या जब बोलन जाई, लगा कि चक्रवर्ती राजा की बात को अनसुनी कर रहा है बालक, तो कौशल्या जी स्वयं चली गई बुलाने के लिए। तब तुलसी क्या लिखते हैं? नहीं आना चाहते वो। ठुमुकी ठुमुकी प्रभु चलहि पराई, बड़ा प्रसिद्ध भजन, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया इत्यादि इत्यादि। इस समय के इस प्रकार के लोकगीत भी मिलते हैं, राम की इस लीला के लोकगीत भी मिलते हैं, मगर तुलसी ने उस व्यंजना को जिसको कहा है उसको मैं सामने प्रकट करना चाहता हूं। जब भगवान चल दिए तब क्या होता है? कौशल्या पीछे पीछे, राम जी आगे आगे। निगमने तिजी शिव अंत न पावा, निगम माने वेद। भगवान की वंदना करते करते कहते कोई इति नहीं है, भगवान कितनी वंदना करूं, वेद खत्म हो जाते हैं, भगवान की गुण और स्तुतियां खत्म नहीं होती। शिव, शंकर जी से बड़ा विद्वान कोई नहीं, सारे आगमों को शंकर जी ने रचना की है। शंकर और पार्वती के संवाद से सारे आगम निकले हुए हैं। शिव अंत न पावा, तुलसी लिखते हैं ताहि धरे जननी हटि धावा, उसको पकड़ने के लिए माता दौड़ लगा रही हैं। अब देखिए भगवान ने क्या किया, इसकी क्या व्यंजना है। धूसरी धूरी भरे तनु आये, भगवान धूसर वर्ण के होकर आए। शरीर में क्या था? कहा धूरी भरे, धूल भरे, धूल को शरीर में डाल लिया, लौट पड़े। अरे भाई दौड़ क्यों रहे थे भगवान? जब पढ़ेंगे कौशल्या, वो दशरथ महाराज के अयोध्या के महल का वर्णन पढ़ेंगे तो वहां कहीं धूल नहीं थी, वहां तो अति विस्तार चार गचढारी, वहां तो संगमरमरी बने हुए थे, वहां कहां धूल। भगवान ने सोचा कि धरती माता के लिए भक्त भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लाख कृपाल, धरती के प्रार्थना करने पर तो ये आए हैं, तो कहा कि धरती माता को लग न जाए कि फिर ये चक्रवर्ती के पास चले गए। तब गए तो धरती में लौट पड़े। धरती का सबसे छोटा कण धूल है, उसको चंदन के समान शरीर में तमाम धारण कर लिया। धूसरी धूरी भरे तन आए, कहा मां ये मेरा शरीर तेरी सेवा के लिए है। अब राजा के पास आए। अब तुलसीदास क्या लिखते हैं? भूपति, अभी लिखा था राजा, अब लिखते हैं भूपति। तो भू माने धरती, अब पति माने जो उसकी रक्षा करे। अब आगे क्या लिखते हैं? बिहसी गोद बैठाए। अरे बिहसने का अर्थ होता है अनमने ढंग से हंसना, अनमने ढंग से हास्य कर किया जाता है, उसको बिहसना कहते हैं। अर्थात कुछ दुत्कार पूर्वक, कुछ उपहास पूर्वक जो बातें की जाती है। तो क्यों भाई, क्या बात है? राजा इतना स्वच्छ वस्त्र धारण किए हुए होंगे कि दशरथ जी को लगा होगा कि ये मिट्टी से सन किया है, तो कैसे गोद में बैठा हूं। भूपति बिहसी गोद बैठाए। तुलसी कहते हैं जिस धरती की रक्षा करने के लिए भूपति हैं, जिस धरती के रक्षा करने के लिए भूमंडल चक्रवर्ती हैं, उस धरती के छोटे से कण धूल जो चंदन है उससे इतना परहेज। अब तुलसी और क्या कहते हैं? किया क्या राम जी ने, क्या किया गोद में बैठ करके? भोजन करत चपल चित, भोजन करत चपल चित। राम जी का चित्त बदल गया कि राजा जिन्होंने प्रेम से बुलाया वो हमको बैठने में, इनके मन में ऐसा हो रहा है। तो चपल चित
इत उत अवसर पाई, मौका मिला था, किया क्या, भाजी चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाई। भगवान ने थाली से कुछ नहीं लिया, गोमाता के सम्मान में दही लिया और अक्षत लिया, धरती माता का जो देवान्न है वो ओदन अर्थात भात लिया, अर्थात अक्षत को हाथ मुंह में लिया, दही को मुंह में लिया, दही अक्षत लिया कि माँ गो माता का अपमान न हो इसलिए दही लिया, और अक्षत लिया धरती माता का अपमान हो। अकृष्ट पाच्य धान्यों में से आता है ये जो तंडुल है, जो जो चावल है, पहले जमानों में बिना खेती किए भी पकता था। आज भी गांव गिराव में जो जहां पानी रहता है वो चावल होता है, उसको हलषष्ठी के दिन औरतें उस चावल को लेती हैं और उसको फलाहारी मानती हैं। दधि ओदन लपटाए। अब ये राम, तुलसी के शब्दों में ये राम की ये व्यंजना भोजन के समय की जो हमें लगी। आगे और भी क्या होता है, करते क्या, जी विधि सुखी होई पर पुर लोगा, अनुज सखा संग भोजन करही। यहां तो ये दशा थी। अब भोजन करते कब है, अनुज सारे भाइयों को साथ में लाए और सखा जितने उनके बाल समाज थे उनको लाए। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। माता पिता की आज्ञा का अनुसरण तो करते हैं, लेकिन भोजन करते हैं जब, पोषण की बात जब आती है तो अपने भाइयों के साथ सहभागी हैं, देश की रक्षा करने के लिए, समाज की रक्षा करने के लिए, भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए, आगे होने वाले देश के जो कर्णधार है इन नौनिहालों के साथ भगवान ने भोजन किया, राम ने भोजन किया। ऐसा तुलसी का नितंब अलग से लिखने की चौपाई आवश्यकता कहाँ होती थी। और भी लिखते हैं, जेहि विधि सुखी होहि पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संयोगा। हमारे घर के लोग सुख हो जाए उससे कोई चिंता नहीं थी उनको। ये क्यों था बाल मंडल उनके पास, इसलिए था कि नगर के लोग जिस प्रकार से प्रसन्न हो जाएं, सबका कष्ट दूर करने के लिए, सबके दुख को समझने के लिए साथ में जाते थे, सबको सुखी करते थे। अब पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे, का वेद पुराण सुनहि मन लाई, आपु कहीं अनु यही समुझाई। अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। अर्थात जो आपके पास राष्ट्रहित में ज्ञान है, समाज के संगठन में संरचना का ज्ञान है, वो सबको बाल्यकाल से अगर शिक्षा दी जाएगी तो उनका निर्माण देश के अच्छे नागरिक के रूप में होगा। उनके आचरण की बात भी कहते हैं, सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करते हैं, रोज रामायण पढ़ते हैं, लेकिन ये व्यंजना करते हैं तुलसीदास के, अपने राम को तो भजो लेकिन माता पिता के पैर तो छुए सुबह उठ करके, वो हम नहीं करते। और कहते हैं मायस माँ कहेंपुर काजा, आज्ञा करते थे और फिर नगर का काम करते थे। वो काम देख करके माता पिता प्रसन्न होते थे। आजकल के जो लोग हैं, पिता माता जो काम कहे उसको ना करके दूसरे काम करते हैं, वो भले नाराज होते रहे, दूसरे होते, ऐसा नहीं। आया सुमागी करहीं पुर काजा, देख चरित हर्षई मन राजा। अब बहुत बातें हैं, आगे की बात मैं सब छोड़ता हूं। हम चलते हैं पुष्प वाटिका में, क्योंकि 5 मिनट हमारी घड़ी में है। साधना जी घड़ी में 5 मिनट भी खत्म हो गए होंगे। 5 मिनट में छोटी सी बात कह करके आज की बात को मैं इसी प्रकार से विराम दूंगा। एक प्रसंग आता है, सीता के स्वयंवर में विश्वामित्र जी, विश्व के मित्र के भांति देखने वाले जो ऋषि हैं, लोक कल्याण की दृष्टि से राम जी को लेके गए थे। वो सब कथा मैं नहीं सुनाऊंगा, मैं ये सुनाऊंगा कि ये परंपरा थी कि विवाह के पहले माता पूजन होता है, कभी कभी बाद में होता है। परंतु तुलसी ने क्या लिखा है, क्यों लिखा है, इसका अभिप्राय तुलसी ही जानता है। मुझे क्या लगता है, सीता जी को लगा, मैना जी ने कहा जाओ मां की पूजा करके आओ, सीता जी को लगा कि मैं तो धरती की बिटिया हूं, तो हमको हमारे पालित जो पिताजी हैं उन्होंने वीर शुल्का कर दिया कि भाई जो धनुष तोड़ेगा उसके साथ विवाह कर दूंगी। अब मैं किससे पूछूं कि वो लड़का हमारे योग्य है कि नहीं है। तो ये बात जानने के लिए, क्या कर रही हो, ये बात जानने के लिए पार्वती जी के पास गई। वो
ये गिरिजा कौन है? पर्वत में पैदा होने वाली पर्वत की पुत्री पार्वती। अरे तो भूधर नाम है पर्वत का। भू माने धरती को जो धारण करता है, तो भूधर की जो कन्या होगी, धरती को धारण करने वाली जो कन्या होगी, धरती की कन्या को वही तो बताएगी कि उचित है कि अनुचित है। तो ये सीता पार्वती की पूजा करने के लिए आई, और जब पार्वती की पूजा करने के लिए वहां गई, अब पार्वती को लगा कि ये बिटिया पूजा करने आई है, अब हमसे चाहती ये है कि भाई लड़का हमारे लिए मिले, क्या करें क्या ना करें, तो वरदान कैसे देना पड़ेगा। उस समय तुलसी ने एक लिखा है, मैं आपसे बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, तुलसी ने लिखा है कि एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। इसका बहुत अच्छा प्रसंग है, समय नहीं है तो मैं विस्तार नहीं करता हूं, संक्षेप में बताना चाहता हूं। वो सखी कौन है? उस सखी का नाम नहीं दिया है। अगर मैं कहूं कि वो सखी पार्वती है तो इसमें कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए। और कहती हैं पार्वती जी ने सोचा कि वो तो यही है, पहले देख के आई, और देख के आई और कहती हैं कि बहुर गौरी कर ध्यान कराऊं। और पार्वती जी तो वहां आई नहीं, कहते वहां बाद में ध्यान करना, चलो राजभूप किशोर देख किन ले। देखो अब फिर लिखते हैं तुलसी, चली अग्रकारी प्रिय सखी सोई, उसी सखी को आगे कर लिया। अब तुलसी जो लिखते हैं इसका अर्थ बताए कोई विद्वान, प्रीति पुरातन लखयन कोई। ये पुरातन जो प्रीति है, इसकी व्याख्या में सारे शास्त्र मौन हो जाएंगे, सारे शास्त्र चुक जाएंगे, लेकिन व्याख्या नहीं हो पाएगी। क्यों? ये जो पुरातन प्रीति है वही तत्व प्रेम कर ममूर तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सोमन सदा रात तो पाही, जालु प्रीति से तले वाही। यह राम और सीता के द्वैत के अद्वैत का विषय है। छोड़िए, ये मैं नहीं कहना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब दोनों भाइयों को देख करके और सीता को लेके गई और देख लिया, और उस समय का वर्णन करते हैं कि उसी समय अस्कई फिर चितयते ही। आप प्रसंग देखिए, राम जी ने सीता जी को नहीं देखा, लेकिन उनकी आवाज सुनी, रुंझुन सुनी। क्या राम के मन को कोई पलट सकता था? तुलसी ने लिखा है कि रघुवंशियों का जो मन होता है ना, लिखा है कि लोभ पास जही गर न, सुग्रीव के द्वारा कहलवाया है, नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निसि जो जागा, लोभ पास जी गर न बधाया, सो नर तुमो समान रघुराया। राम जी को काम कोटि मनोज लजावन हारे, करोड़ों कामदेव तो उनके चरणों में सौंदर्य बलि हो जाते हैं, लेकिन ये कैसे सीता और राम एक दूसरे को देखें और एक दूसरे से आकृष्ट हों, ये बात कोई नहीं समझता, ये राम जी समझते हैं। और किससे कहते हैं? लक्ष्मण से। लक्ष्मण जीव हैं, ओ परब्रह्म परमात्मा। वो प्रसंग मैंने नहीं सुनाया, वहां भी बड़ी व्यंजनाएं हैं। क्या कहते हैं? कंकन किंकिनी नूपुर धुनी सुनी। कंकण हाथ में पहना जाता है, किंकणी कमर में पहनी जाती है, और नूपुर पैर में पहना जाता है। ये सर्वांग उनकी आवाज हो गई कि नहीं होगी? कंकण किंकिनी नूपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन। लक्ष्मण जी से कहते हैं, कौन? राम। राम जी ने कहा, कैसे कहा? हृदय गुनी, मन में सोच समझ करके कहा। ये जो कहा है ये बड़ी अद्वितीय पंक्ति है। मानहु मदन दुंदुभि दीन्ही। राम जी ने कहा, कामदेव का बस मेरे ऊपर नहीं चला लक्ष्मण। कामदेव सीता जी के चरणों में चला गया, सीता जी के कमर में गया, सीता जी के हाथ में गया, तो किंकणी बोलने लगी, नूपुर झुनझुनाने लगा, रुंझुन करने लगा, और हाथ का कंकण बोलने लगा। ये सब कामदेव के त्राहिमाम त्राहिमाम, कामदेव उनके शरण में आए हैं, ये बात बोल रहे हैं। ये सुनकर के ऐसा लगता है कि सीता जी के यहां जाकर के कामदेव मनसा विश्व विजय का की नहीं, सीता जी के माध्यम से हमारे मन हमको जीतना चाहता है। और जैसे ही चौपाई लिखते हैं तुलसीदास, इसके बाद तत्काल चौपाई पढ़िएगा। अस कही फिरी
चितये तेहियोरा। क्या देखा? सिय मुख शशि भये नयन चकोरा। अब भये बिलोचन चारु अचंचल मनहु सकुचि निमि तजे दिगंचल। इस चौपाई, इन चौपाइयों में तारा मैत्रकम का वर्णन है। निमि महाराज जिनका पलकों में निवास है, पलक झपना बंद हो गई, दोनों की आंखों से आंख हो गई। अब इसके बाद के जो चरित्र हैं, यह व्यंजना है कि कामदेव सीता के चरणों में प्रार्थना करता है कि आपके माध्यम से मैं जीत सकता हूं। पार्वती के चरणों में प्रार्थना करके कामदेव गया था शिव को जलाने के लिए, लेकिन शिव ने तो कामदेव को ही जला दिया था। लेकिन पार्वती उस समय उनकी पूजा में थी और सीता तो पार्वती की पूजा करने आई थी, जिन पार्वती ने शिव को जीत लिया था। इस प्रकार से ऐसा लगता है कि इसके बाद जब गई हैं तब उन्होंने वरदान दिया है, सोबर मिलिह जाहि मन राचा। तुम्हारा मन जिसमें रच गया है वही वर तुमको मिलेगा। मुझे लगता है कि इन तमाम व्यंजनाओं के विषय में कहने से विषय का विस्तार हो जाता है। मुझे 1 घंटे बोलने का समय दिया था, लगता है कि मैं 2-4 मिनट ज्यादा बोल गया हूं। जो कुछ मेरी बात आप लोगों को लगी हो तुलसी के मानस की व्यंजना के विषय में कहने पर, ऐसा लगता है कि पूरा मानस जहां जहां हम स्पर्श करेंगे तहां तहां हमसे बात करता है। मानस की चौपाइयां हमसे कहती हैं, हमको शिक्षा देती हैं। हर पढ़ने वाले के लिए चौपाइयां वो मंत्र के समान हैं, सदैव शिक्षा देती हैं। हम उनको पाठ करके अगरबत्ती लगाने के लिए पूजा घरों में न रखें, उनको अपने जीवन में उतारने के लिए तुलसी का यह रामचरितमानस है। ये पुण्य भी है, पाप को भी दूर करता है, सदैव कल्याण करता है, विज्ञान की बात करता है, भक्ति को देता है, माया और मोह को भी दूर करता है, निर्मल है, प्रेम के जल का प्रवाह इसमें उमड़ता रहता है। श्रीमद रामचरितमानस विदम भक्त्यावगाहन्ति है। भक्ति पूर्वक जो इस रामचरितमानस को अवगाहन करते, मानस माने मानसरोवर भी होता है, जो इसमें अवगाहन करते हैं, ते संसार पतंग घोर किरणैर दह्यन्ति नो मानवा। वो संसार रूपी घोर समुद्र में, वो घोर दह्यन्ति जलाए नहीं जाते हैं, घोर किरणों से, संसार रूपी सूर्य की भयंकर प्रचंड किरणों से नहीं जलाए जाते हैं। कौन? मानवा, अर्थात मनुष्यों के लिए लिखी गई है रामायण। जब रामायण शुरू हुई थी तो वह लिखा था, जब रामायण खत्म होती है तब भी वह लिखा हुआ है। वम अमृतात्मकं नैवेद्यम समर्पयामि। वम भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वम ऐसा मंत्र है, और वम मंत्र के अंतर्गत यह रामचरितमानस है। इसलिए मुझसे जितना जो हो सका मैंने अपने विचारों को व्यंजना की, उनकी व्यंजना को माध्यम बना करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। जो इसमें त्रुटियां हैं वो आप क्षमा कीजिएगा। बाकी भगवान श्री राम के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। मैं साधना जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके मन में पता नहीं क्यों ऐसा आया और उन्होंने इस विषय को लेकर के हमें कहा। मुझे तो काकभुसुंडी जी की बात याद आती है। गरुड़ को उन्होंने कहा था, गरुड़ तुम्हारा पुण्य मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि तुमने राम की कथा को कहने का अवसर दिया। इसलिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ। जो राम कथा के लिए हमको कहे उसका सबके प्रति मैं कृतज्ञता आभार प्रकट करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। ये जो अपना बोला गई तो अपना की सूट नहीं होता है, तो शूटिंग हो जाए ना, कहा जाए नहीं बताए ना है कि नहीं हो जो बोला करी थे। माँ नहीं है कौन हुआ ऐसा हुआ। और पहले तो कौन ही बोला। अच्छा है क्या? अच्छा के लिखे देखी थे। अपना का मोबाइल है का कहाँ? हाँ देखा लिया बताओ। देखिए तो क्या करना है।
जी साधना जी। हेलो। हाँ, हाँ, समाप्त का बटन दबा दिया। समाप्त करें का बटन दबा दिया।